आज के समय में राजनीति सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रह गई। अब बयानबाजी की राजनीति ने ऐसा रूप ले लिया है कि नेता कई बार अपनी ही पार्टी और अपने ही वोट बैंक को मुश्किल में डाल देते हैं। और इस वक्त समाजवादी पार्टी को लेकर के ठीक ऐसा ही सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह लगातार कुछ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उसने सपा की राजनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के बिगड़े बोल बहुत कुछ खराब कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात कई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दरअसल दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा में है इस वक्त समाजवादी पार्टी के भाटी साहब, यानी कि राजकुमार भाटी, जिनका बड़बोलापन अब सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुका है। पहले ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी, फिर जाट और गुज्जर समाज को लेकर के बयान दे देना, और अब तो बात यहां तक पहुंच गई है कि समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत और पारंपरिक वोट बैंक यानी कि यादव समाज पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। और यही वो जगह है जहां से मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधे राजनीतिक नुकसान से जुड़ जाता है। दरअसल वायरल हो रहे इस बयान में कहा गया है कि यादव लोग दबंगई करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में दूसरे लोगों का उत्पीड़न करते हैं, बाजारों में गुंडागर्दी करते हैं, सपा का झंडा लगा करके दादागिरी करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई इतना बड़बोला हो सकता है कि अपनी ही पार्टी के कोर वोटर्स को कटघरे में खड़ा कर दे? क्योंकि दोस्तों राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि विपक्ष पर हमला करो लेकिन अपने आधार वोट को कभी नाराज मत करो। लेकिन यहां तो मामला उल्टा पड़ गया। जिस यादव समाज को समाजवादी पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही, जिसके भरोसे पर पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई, आज उसी समाज को लेकर के उसी पार्टी के नेता से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसने पार्टी की छवि पर सवाल कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल इस समय अखिलेश यादव पर उठ रहा है, क्योंकि हर बार जब पार्टी का कोई नेता विवादित बयान देता है तो जनता यही देखती है कि पार्टी नेतृत्व क्या कार्रवाई करता है। क्या फिर वही ये उनका निजी बयान वाला जवाब दे दिया जाएगा, या फिर इस बार वास्तव में कोई सख्त कदम उठेगा? क्योंकि राजनीति में चुप्पी भी कई बार समर्थन मान ली जाती है। अगर कोई नेता बार बार अलग अलग समाजों पर टिप्पणी करे और पार्टी सिर्फ देखती रह जाए तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी की लाइन क्या है? क्या पार्टी वास्तव में सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, या फिर सिर्फ चुनावी गणित के हिसाब से अलग अलग समाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई नेता लगातार विवादित बयान देता रहे और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो तो इससे संदेश यही जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी उसे रोकना ही नहीं चाहती। आज यूपी की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। जातीय समीकरण पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। हर समाज सम्मान और प्रतिनिधित्व दोनों चाहता है। ऐसे में अगर किसी समाज को लेकर के अपमानजनक भाषा इस्तेमाल होती है तो उसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता, वो वोटिंग व्यवहार तक पहुंच जाता है। और समाजवादी पार्टी के लिए ये मामला इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि पार्टी पहले से ही गुंडा राज वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश करती रही है। बीजेपी सालों से सपा पर यही आरोप लगाती रही कि सपा शासन में कानून व्यवस्था कमजोर, गुंडा राज ज्यादा था और कुछ खास लोगों का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सत्ता का गलत इस्तेमाल होता रहा। और अब खुद इस बात को स्पष्ट करते हैं, सही साबित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खुद के नेता राजकुमार भाटी जी, जो खुद अपने बयान में बता रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। तो फिर दोस्तों यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगा रही थी गुंडा राज का, वो कहीं से भी गलत नहीं। देखिए हम नहीं कह रहे, इनके अपने लोग ये बात कह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ये बात कह सकता है। यानी जो आरोप विपक्ष वर्षों से लगाता रहा, अब उसी तरह की बातें पार्टी के भीतर से सामने आ रही है। राजनीति में परसेप्शन यानी कि छवि बहुत मायने रखती है और चुनाव सिर्फ घोषणाओं से नहीं छवि से भी जीती जाती है। अगर जनता के मन में यह धारणा बनने लगे कि पार्टी के नेता बेलगाम हो चुके हैं तो उसका नुकसान धीरे धीरे संगठन को उठाना पड़ता है। दोस्तों आप और हम सभी जान रहे हैं कि 2027 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है यूपी का, वो बेहद नजदीक है। इस तरह से इसके बाद राजकुमार भाटी का ये बड़बोलापन आखिर किस दिशा में लेकर के जाएगा समाजवादी पार्टी को, ये अब हम सभी समझ पा रहे हैं। आखिरकार इस पर अखिलेश यादव बयान कब देंगे? ब्राह्मणों के बयान पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली, जाट और गुज्जर के मामले पर भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली, लेकिन क्या अपने कोर वोटर्स के मामले पर भी अखिलेश यादव चुप्पी साध लेंगे? आखिर कब बोलेंगे? जब
इलेक्शन चला जाएगा तब। अगर कोई नेता बार बार विवाद खड़ा करे तो पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट संदेश दे, क्योंकि राजनीति में हर बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं माना जाता, क्योंकि वो पूरी पार्टी की छवि से जुड़ जाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी क्लिप मिनटों में वायरल हो जाता है, लाखों लोग उसे देखते हैं और फिर उसी के आधार पर राय बना लेते हैं। राजकुमार भाटी जी पहले ही ब्राह्मणों को लेकर के आपत्तिजनक शब्द बोल दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग लिया। एक बार नहीं, दो बार उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ बयान दिए, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ब्राह्मण ना सही तो जाटर गुज्जर सही, और जाटर गुज्जर ना सही तो अपने कोर वोटर सही। अरे समाजवादी पार्टी वर्षों से यादव समाज के साथ डट करके खड़ी रही है। यादव समाज की पार्टी कहलाती है समाजवादी पार्टी एक तरह से, लेकिन अब उसी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के खुद अब यादवों को ऐसे कह रहे हैं। आखिर इस पे अगर समाजवादी पार्टी चुप भी साध ले तो ये तो फिर पार्टी के नेतृत्व पे ही सवाल खड़ा करने वाली बात हो गई। आखिर दोस्तों, आप इस पूरे मामले को आखिर कैसे देखते हैं और राजकुमार भाटी के इस बड़बोलेपन पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।